हेलो दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं बनाने जा रही हूँ आज मेरे घर पर है श्राद्ध, तो इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ। हमारे यहाँ बनेगा सादा खाना और पूजा वाला खाना। जो भी हम प्याज नहीं बनाएंगे। अभी तो मैं टमाटर काट रही हूँ। देसी चूल्हे पर ही होगा सारा काम। देसी चूल्हे पर इसलिए होगा क्योंकि हमारे यहाँ प्याज लहसुन पूजा वाले दिन नहीं खाया जाता, इसलिए हम इस चूल्हे पर ही देसी खाना बनाएंगे और शुद्ध बनाएंगे। जो भी पंडित कोई भी आज करके हमारे घर पे खा सकता है। तो डाला है मैंने हींग जीरा। सब्जी बनाती है गोभी आलू की, और टमाटर डाले मैंने इसमें। तो गोभी आलू इसलिए बनते हैं हमारे यहाँ क्योंकि हर पूजा पाठ पर ही हमारे यहाँ गोभी आलू ही बनते हैं, क्योंकि गोभी का महत्व ज़्यादा पूजा पर माना गया है। इसलिए इसमें डाल दिए मैंने सारे मसाले। तो अब बनाती हूँ मैं गोभी आलू की सब्जी। गोभी आलू की सब्जी बनाती हूँ मैं, और देखना मैं कैसे बनाती हूँ। रखती हूँ मैं मसाले को एक तरफ, और डालूंगी मैं इसमें गोभी आलू को डालती हूँ। और बहुत जब हमारे यहाँ त्योहार बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें, क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है। आज उठी थी मैं आज 4 बजे उठ गई थी मैं क्लियर। और जब से नहा धो के मैंने फ्रेश पूजा भोलेनाथ की पूजा करके, और अब बनाती हूँ सब्जी। तो देखना मैं कैसे बनाती हूँ सब्जी को। अगर मुझ पे कहीं पे भी गलती हो तो फ्रेंड्स माफ़ कर देना मुझे, क्योंकि मुझे आवाज़ डालने में बड़ी दिक्कत सी होती है। फिर भी मैं बस, क्योंकि आज हमारे पूजा है तो पूजा वाली आवाज़ को मैं डायरेक्ट नहीं डाल सकती, क्योंकि मेरे घर में देवी देवताओं का आगमन होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं डाल सकती। उनको मैं डायरेक्ट नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं अपनी वॉइस में डाल रही हूँ। और चूल्हे पर मैं सब्जी बनाऊंगी। तो सब्जी को देखना मैं कैसे बनाती हूँ। गोभी आलू को सब्जी को बनाती जाऊंगी मैं। और देखना गोभी आलू मैं ढक के रखती हूँ इनको, बस देखते रहना। और इसको ढक दिया है मैंने। बनने देती हूँ मैं गोभी आलू को चूल्हे पर, इसलिए आँच तेज हो गई थी, लकड़ी को निकाल दिया था मैंने क्योंकि ज़्यादा। और सब्जी मेरी बन चुकी है। अब मैं रखती हूँ इस पर दूध, जो दूध की बनेगी मेरे यहाँ पर खीर। देखना मैं रखती हूँ दूध, तो देखना उसमें आपको मैं सारा काम कैसे करती हूँ देखते रहना आप। कितना मुश्किल होता है मुझे। जिस दिन पूजा हो मेरे घर पे बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती है, जल्दी उठना पड़ता है मुझे उस टाइम पे 4 बजे तक, क्योंकि घर की पूजा सारी मुझे ही करनी पड़ती है। और मेरे बाबूजी दोनों ही करते हैं, मतलब मिलकर। तो इसमें डालती हूँ मैं साबूदाने और चावल की खीर बनाते हैं हम लोग, क्योंकि खीर मुझे साबूदाने डालकर ही बहुत टेस्ट लगती है खीर। इसलिए हम लोग पूजा के टाइम पर हम साबूदाने डालकर ही खीर बनाते हैं, क्योंकि चावल की मुझे खास नहीं अच्छी लगती है, लेकिन मैं साबूदाना डाल दूँ तो उसका स्वाद बढ़ जाता है मेरा, इसलिए साबूदाना डालती हूँ। मैं बनने देती हूँ इसको खीर को। तो मैं जाती हूँ अभी आटा गूंदने के लिए, क्योंकि मुझे करना है जल्दी जल्दी काम, कि बाबूजी जाएंगे ड्यूटी, क्योंकि उन्हें पूजा भी करनी है और टाइम लग जाता है। वो अभी अभी दुकान पर गए थे। मैंने उनको दुकान पर जाने के लिए कह दिया, उनके मेवा लाने के लिए, क्योंकि घर में नहीं थी मेवा, इसलिए मैंने मेवा लाने के लिए बोल दिया। और अब मेरी बन चुकी है खीर। मैं डालती हूँ चीनी को। तो आटा भी मैंने गूंद लिया था, इसलिए क्योंकि मैंने लोइयाँ भी बना कर रख ली थी, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है काम। और देखते जाना कैसे करती हूँ काम। सारे काम को ऐसे ही लग जाती हूँ मैं सुबह से ही। और फिर चीनी को डालती हूँ मैं स्वाद अनुसार। 1.5 चम्मच चावल डाले थे मैंने चीनी को। तो मैं अब रखती हूँ इसको। और बाबूजी ले आए थे मेवा, मैं डालती हूँ इसमें मेवा खीर में। फिर रखती हूँ मैं कढ़ाई को। मेवा को ले आए बाबूजी, ले आए थे। इलायची डालूंगी मैं इस खीर में, और किशमिश डालूंगी। और खीर में डाल दी मैंने सारी मेवा है।
और मखाने भी थे उसमें। तो तीनों चीज़ को मिक्स करके डाल दिया, उसकी बनती है टेस्ट और खुशबू भी आने लगती है। अब मैं सेकती हूँ पूड़ियों को, तो तेल डालती हूँ इसमें पहले, तेल को गर्म होने देती हूँ मैं। पूड़ियों के और पहले निकलती है हमारे यहाँ अग्निपथ की, जो अग्नि है देव होते हैं ना, उनकी पूड़ियाँ निकलती हैं पहले, और फिर हमारे यहाँ ऐसे करके चूल्हे में डाल दी जाती है उनको पूजा के रूप में। जो उनका स्मरण हम पहले अग्निदेव का ही स्मरण करते हैं। अब सेक रही हूँ मैं पूड़ियाँ, तो पूड़ियों को बनने देती हूँ मैं। बाबूजी इधर उधर से दही वगैरह बूरा बूरा लेके इकट्ठा कर रहे हैं सामान को, और जल्दी जल्दी पूजा करेंगे हम लोग। और आज बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ जब जब पूजा होती है ना, तो मुझे तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी सास मुझे बता कर गई थी कि तू छोटी है और तुझे ही करना पड़ेगा सारी पूजाएं। और ठीक है, ठीक है चाची, हम सास से चाची कहते थे, मैं बोला चाची हाँ ठीक है, मैं ही करूँगी पूजा, क्योंकि मुझे सौंप कर गई है वो पूजा, और मैं करती हूँ घर में पूजा सारी। तो देखना, सारी दिवाली की, होली की सारी पूजाएं मैं ही करती हूँ, मुझे करना पड़ता है, क्योंकि सारी पूजाएं हमारे जेठ भी हैं, पर वो उनको मेरे से कहकर गई थी कि तू छोटी है, तुझे ही करना पड़ेगा ये पूजा। ठीक है चाची, मैं करूँगी पूजा को, और सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, वो मैं करती हूँ। बाबूजी जाएंगे पूजा करने के लिए, मलीदे को बनाएंगे वो, और जो मलीदा होता है पूड़ियों का, जो उसमें दही और क्या है उसमें बूरा, उसमें जितना खाना बनता है घर में, खीर वगैरह जो भी डलता है वो सारा डलता है, क्योंकि जो हमारे प्रेत देवता है वो सारे खाने आते हैं, इसलिए करना तो पड़ता है। अब हमें तो दिखाई नहीं देते, पर ना करना पड़ता है ना, उनका तो डालना पड़ता है। मैं बनाने आ रही पूड़ी, बाबूजी आने वाले हैं अभी, तो बाबूजी तैयार कर रहे हैं थाली को, कह रहे हैं तू पूड़ियाँ सेक जल्दी जल्दी, और मैं भी जाऊंगा फिर ड्यूटी को, मुझे भी निकलना है। तो मैंने कहा ठीक है बाबूजी, तुम अपने जल्दी जल्दी थाली को सजाओ, क्योंकि वो ही करते हैं पूजे को, इसलिए। तो देखना, बाबूजी कर रहे हैं पूजा, देखना अग्यारी कर रही है अंदर रसोई में, हमारी किचन है ना उसमें। तो मैं सामने नहीं पढ़ती, क्योंकि मैं करती हूँ पर्दा, इसलिए मैं सामने देवी देवताओं के नहीं पढ़ती, इसलिए मैं दूर हो जाती हूँ, क्योंकि मैं चूल्हे पर ही बैठी हूँ एक तरफ, क्योंकि मैं अपनी पर्दा कर कर ही बैठी हूँ, क्योंकि उनका सामना मैं नहीं कर सकती, क्योंकि बड़े हैं, वो बड़े बूढ़े हैं, उनका सामना मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे में नहीं होता है। तो बाबूजी ते कह दिया, बाबूजी आप ही करो, मैं इधर बैठ जाती हूँ। और हम ऊपर जा रहे हैं बाबूजी, और देखना अग्यारी को देखना मेरे, और ऊपर बाबूजी चले गए हैं, तो इन्हें 7 तोरी के पत्ते लेकर उस पर रख रहे हैं मलीदा, जो कौआ खाने आते हैं। हिंदू धर्म में सभी के घरों में यही होता है कि 7 पत्तों पर मलीदा धरा जाता है, और अभी बुलाएंगे हम पंडित जी अंकल को, तो पंडित जी अंकल हमारे यहाँ खा के जाएंगे भोजन। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। आप प्रति देवता, आप जिसके घर में पूजाएं होती हो, वो बहुत खुश लगते होंगे, क्योंकि आज